नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम करेंगे और उसके साथ में उसी का हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और जो आपका यह टॉपिक है यह नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है और लगभग यह आपके गोल्डन सीरीज की 6ठी क्लास होगी। ठीक, और पिछले वाली क्लास में हमने अपना नंबर ऑफ फैक्टर टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल हमने डिटेल में समझ लिया है। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप लोग उस क्लास को देख लो। ऐसा नहीं है कि अगर आप उस क्लास को नहीं देखोगे तो ये वाली क्लास आपको नहीं समझ में आएगी, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह टॉपिक आपका अलग है। तो इस क्लास को देखने के बाद मन करे आप उस क्लास को देख लेना, या फिर पहले ही आप उस क्लास को देख लो उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, तब भी सही रहेगा। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और ये चीज समझो, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर टॉपिक है इसमें हम जैसे नेचुरल नंबर से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन्हीं सबसे रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया रहेगा। देखो यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आप लोग खुद से बताओ कि हम प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जो अभाज्य संख्या है यह क्या होता है, आप लोग बताओ। तब तो देखो यहाँ पर लिखा जा रहा है प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। और एक आपका क्या होता है, भाज्य संख्या। इसको आप नोट कर लेना जो यहाँ पर लिखाया जा रहा है, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा कॉन्सेप्ट इसका, कंपोजिट नंबर। इसको यही लिख लो केवल। देखो आपका प्राइम नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर है ये हम किसे कहते हैं कि ऐसा नंबर जो एक और स्वयं के अतिरिक्त या अन्य किसी और से ना कटे। जो प्राइम नंबर होगा वह केवल किससे कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। जो नंबर रहेगा सेम उसी से वह कट जाएगा, वह पर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। और इसको हम यह भी कह सकते हैं कि उसका, देखो प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, जिसका केवल 2 डिवीजर होना चाहिए, कि उसका केवल भाजक कितना होना चाहिए, भाजक की संख्या उसमें कितनी होनी चाहिए, 2, कि एक स्वयं और एक इसमें कौन हो जाए, 1। तो क्या आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि देखो ऐसा नंबर जिसका विभाजक, इसका मतलब क्या होता है, डिवीजर, जिसका विभाजक यानी कि डिवीजर कम से कम 3 हो। ज्यादा तो इसमें बहुत हो सकता है, इसकी सही खत्म हो गई। देखो ज्यादा से ज्यादा इसमें तो कई हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट इसमें 3 डिवीजर इसका होना ही चाहिए। जैसे देखो इसका एग्जांपल कहाँ से लेंगे, जो एक आपका, एक चीज समझो आप, जो एक होता है या ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। ठीक, और इसलिए यहाँ पर सबसे छोटा अगर आपको बताना होगा प्राइम नंबर कौन होता है तो वह 2 होता है, फिर इसके बाद 3 होता है, फिर इसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर इसके बाद 11, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर Pn लिख लेना, ठीक है। प्राइम नंबर वह कौन होता है, 2 होता है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्योंकि इसमें जो 1 दिया है तो ना ही इसका कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा। इसके बाद जो यहाँ पर 4 दिया है, इसमें फिर क्या दिया है, 4 दिया। 4 इसका क्या हो जाएगा, 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से स्वयं से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो डिवीजर है, जो इसका विभाजक है वह कितना है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 3 विभाजक होगा तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं होगा, कौन सा, प्राइम नंबर नहीं होगा, वह हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे इसका जब अगर एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर 1 जो होता है वह ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट है, और 2 जो है उसका केवल कितना फैक्टर होगा, उसका केवल कितना डिवीजर होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर जो 2 है यह भी यहाँ पर प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 लें तो 3 भी इसका हो जाएगा क्या, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा जो यहाँ पर कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है, हमेशा कितना होता है, 4। 4 से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4, 6, 8, 9,
10 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पर कम से कम 3 डिविजन का मतलब क्या हो गया, 3 विभाजक। अगर हम 4 यहाँ पर लेते हैं, 4 के यहाँ पर कितना विभाजक होगा, यह तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर इसका 3 डिविजन है। ठीक, अगर हम यहाँ पर 6 को लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा, देखो 6 अगर लेंगे तो यह सबसे पहले 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कटेगा, यानी कि 6 से भी कटेगा। 8 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर समझ सकते हो कि जो आपका प्राइम नंबर होता है उसका जो डिवीजर होता है, या फिर वहां पर कह सकते हो कि वह जो संख्या किस किस से कटेगी, स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। लेकिन जो आपका भाज्य संख्या होता है, यह संख्या स्वयं से भी कटेगी और 1 से कटे भी। देखो स्वयं और 1 से कटने के बजाय अन्य किसी और भी संख्या से कटेगी अगर, तब वो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक अभाज्य संख्या में जो पहला ऑप्शन दिया उसको पढ़ो कि 2 से अधिक भाजक होता है। देखो गलत हो गया, इसका जो भाजक यहाँ पर कितना होता है, इसका भाजक यहाँ पर कितना केवल होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 1 और 2, तो यहाँ पर जो 1 से अधिक होगा तो वह क्या, देखो 2 से अधिक हो जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, कंपोजिट नंबर। इसमें आपसे बोला क्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। दूसरा इसमें दिया स्वयं और 1 से विभाजित, तो यही आपका हो जाएगा सही। जो आपका प्राइम नंबर होता है वह 1 और स्वयं से ही केवल विभाजित होता है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें क्या है, इसका कोई भाजक नहीं होता है, गलत हो गया। एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है, यह सब गलत। इसमें केवल ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। ठीक, पहले का आपका आंसर हो जाएगा 2 और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अब अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है। इसमें क्या बोला है, निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या, इसमें बताना है आपको क्या, विषम भाज्य संख्या। आपको बताना ऑड कंपोजिट नंबर। इसमें पहला ऑप्शन कितना दिया है, 3, दूसरा ऑप्शन कितना दिया है, 12, और तीसरा ऑप्शन कितना दिया है, 17, और चौथा ऑप्शन कितना दिया है इसमें, 15। इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या। देखो चलो यहाँ पर अगर आप इस 13 को देखो, जो यहाँ पर है 13 दिया है, 13 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 13 से कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। और यहाँ पर जो 12 है ये आपका देखो कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये क्या है, इवन कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पर जो 17 आपका दिया है, 17 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। पीएन का मतलब समझना क्या है, आपका प्राइम नंबर, ये आपका है कंपोजिट नंबर, सी और एन आप लिख रहे हैं, ठीक, इससे समझ जाना। और जो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो यह कंपोजिट नंबर है और इसके साथ में क्या है, ऑड है। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला कि 50 से, देखो 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 50 से कम कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या बोला। सबसे पहले चलो देखो आप लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है, यहाँ पर नोट करके आप इसको लिख लेना। ठीक, इसको आप नोट करके लिख लेना इस प्रकार। चलो यहाँ पर पहले देखो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, 4। अब इसको देखो यहीं पर हम लिखेंगे, इसको समझो। देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यह तो हो गया 1 से लेकर 10 तक की संख्या के बीच में। फिर इसके आगे बढ़ो, 11 से 20 तक के बीच में कौन हो जाए, यानी कि कितना, 10 से 20 के बीच में कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 11, फिर दूसरा हो जाएगा 13, इसके बाद 17, फिर कितना हो जाएगा 19। ये आपका होगा कितने के बीच में, 10 से लेकर 20 के बीच में होगी अभाज्य संख्या। अब इसके आगे बढ़ो 20 से लेकर 30 तक में, तो सबसे पहला इसमें कौन हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद 29 हो जाएगा। ये आपका हो गया 1 से कितना, 30 से लेके 20 से लेके 30 तक के बीच में। अब फिर इसके आगे बढ़ो 30 से 40 के बीच में कितनी होती हैं, 31 और 37। फिर इसके आगे बढ़ो 41, 43 और आपका होता है 47।
तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 50 तक हम आ गए। तो इसी को आप कर लो काउंट। देखो ऐसे आप यहाँ पर इसको नोट करके लिख लेना, इस प्रकार से नहीं। देखो इसको आप इस प्रकार से लिख लेना कि 1 से 10 तक, ठीक। यहाँ पर लिख लेना आपके 10 से 20 तक, फिर इसके आगे 20 से 30 तक, और यह आपका है 30 से 40 तक, और यह आपका है 40 से 50 तक। अगर इसको हम टोटल काउंट करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10 10 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 15। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और देखो जो यहाँ पर यह अभाज्य संख्या लिखा गया है इसको आप याद कर लेना। अब इसके आगे भी हम चलो देख लेते हैं 100 तक के बीच में। देखो यहाँ पर इसको यहीं पर नोट करना आप। इसके बाद देखो अगर 50 से ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका 53, और फिर इसके बाद आएगा 59, 53 59, ये 50 से 60 के बीच में। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 61 और 67, ठीक। और ये कितना हो गया, 60 से लेके 70 के बीच में। अब 70 से लेके 80 में यहाँ पर होता है 71, फिर हो जाएगा यहाँ पर 73, और फिर इसके बाद इसमें हो जाएगा आपका 79। ये आपका हो जाएगा 70 से लेके 80 के बीच में, ठीक। अब इसके बाद हम और आगे चलें तो यहाँ पर 80 से 90 के बीच में कितना होता है, एक होता है आपका 83, और इसके बाद होता है आपका 89, 90 वाला जो आता है 89। ये आपका हो गया 80 से लेकर 90 के बीच में। और इसके बाद 90 से 100 के बीच में केवल आपका होता है 97। 90 से 100 के बीच में आपका केवल होता है कितना, 97। तो इसको भी आप लोग यहीं पर नोट कर लेना। ये आपका हो गया 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये आपका हो गया 80 से 90, और ये लास्ट का हो गया आपका 90 से 100। अगर इस प्रकार से आप इसको फिर देखो 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, टोटल 15, ठीक। टोटल कितनी होती है यहाँ पर 15। और इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसके बाद हो जाएगा 2 2 2 4 4 3 कितना हो गया 7 7 2 हो गया 9 1 हो गया 10। अगर 50 से लेके कितना के बीच में हम अगर जाएंगे, 50 से लेके हम 100 के बीच में जाएंगे तो वहां पर कितनी संख्याएं होती हैं, अभाज्य 10 संख्या होती है। अगर टोटल अगर आपको बताना हो कि 1 से लेके 100 तक की, 1 से लेके 100 तक या फिर 100 के बीच, 1 से लेके 100 तक कुल प्राइम नंबर कितना होता है, तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। टोटल होता है आपका 25। इसको भी आप लोग नोट कर लेना। तो यहां पर देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 15 हो जाएंगे, ठीक। ये आपका हो जाएगा आंसर, इसको नोट कर लो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर फिर हम 2 क्वेश्चन लेंगे। आप लोग जरूर यह याद कर लेना कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15, और 15 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 10, ठीक। और अगर आपको बताना हो कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याओं, देखो कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो टोटल होती है 25। 50 से 100 के बीच में 10, 1 से 50 के बीच में 15, और 1 से लेकर 100 के बीच में 25, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिया है इसको
इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो कहलाती हैं। देखो अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, आपको पता होगा अगर नेचुरल नंबर के जस्ट पहले अगर हम यहाँ पर जीरो लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका वह पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो कहलाती हैं। तो जो पहला ऑप्शन है यही हो जाएगा, डायरेक्ट आपका सही होल नंबर होता है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखो। देखो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि जो अभी पहला वाला क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट आप नोट कर लेना। यहाँ पर 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह आपका होता, देखो 100 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला आएगा आपका 101। यही आपका हो जाएगा आंसर। सबसे छोटा यहाँ पर अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 101। अब चलो देखो आपका अगला यहाँ से टाइप शुरू होगा, जो आपका रेशनल और इरेशनल जो होता है, प्राइम कह रहे हैं यहाँ पर। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें तो दूसरा वाला क्वेश्चन, उसको पहला वाला क्वेश्चन जो इसमें दिया है, इसमें बोला है कि 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी आपको बताया गया था, टोटल सबको लिख के बताया गया था 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें बोला क्या है, 20 से लेके 80 तक, 80 तक बोला कि 80 के बीच, 20 से 80 के बीच कितनी प्राइम नंबर हैं, ये आपको बताना है। अभी इसके पहले जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, आप उसी के द्वारा इसका आंसर आप करोगे कमेंट। इसका आंसर आप करोगे कमेंट। आप यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर 1 से लेके 80 तक की संख्याओं का, 1 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्या है उसको आप लिख लेना। फिर उसके बाद 1 से लेके 20 तक का जो अभाज्य संख्या होती है उसको उसमें से माइनस कर देना, वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है जो कि एक परिमेय संख्या है। देखो इसमें बोला क्या कि एक परिमेय संख्या है। जो इसका ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन को पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया कितना है, अंडर रूट ब्रैकेट में है 2 गुणे में 3, पहला वाला। दूसरा वाला कितना इसमें है, 11 बटे में 8। तीसरा कितना है, 2 बटे में 3। और चौथा यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 9। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि परिमेय संख्या, इसमें से परिमेय संख्या क्या होना। तो यहाँ पर पहले आप लिखो परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और एक और आप यहीं पर लिखो अपरिमेय संख्या। इसको भी आप यहीं पे समझ लो। रेशनल नंबर और ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब सही है, एक हो गया यहाँ पर परिमेय संख्या और यहाँ पर हो गया एक अपरिमेय संख्या। अब देखो सबसे पहले जो आपका परिमेय संख्या होता है हम किसे कहते हैं, कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पर q 0 के बराबर ना हो, q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, कि जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, या फिर जो रूट के अंदर हो, ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो, जिसका रूट ना निकले। और आपका जो पाई होता है, ये आप अभी क्या, ये देखो पाई भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इसमें देखो आपका रेशनल नंबर कौन है,
और अब आपको बताना इसमें का यहाँ पर इरेशनल नंबर जो यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो सबसे पहला देखो, सबसे लास्ट से आप चेक करो, जो यहाँ पर आपका 9 √9 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसका रूट निकल जाएगा। जब यहाँ पर रूट निकल जाएगा, देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको रूट देखो जो रूट में हो, जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, या फिर पाई हो, या फिर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो √9 है, यहाँ पर 9 का हम देखो रूट हम यहाँ से हटा सकते हैं कि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3। 3 यहाँ पर जो आएगा 3/1 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यह तो अगर 2/3 है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 11/8 भी जो है, यह भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो आपका यह √2 गुणे में 3 है, इसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे पूरा करके, तो आपका हो जाएगा √3 दिनों कितना हो जाएगा 6। और हम यहाँ से रूट को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर है 6, तो यहाँ पर इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, अब देखो इस कॉन्सेप्ट से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। एक चीज यहाँ पर आप इसको नोट करके लिख लेना, जो आपका पाई है ये आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, इसको नोट कर लो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर 2 क्वेश्चन दिया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें बोला है कि सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। यहाँ पर जो दिया है इसमें देखो सबसे पहले अपरिमेय और परिमेय कहाँ से आपको मिलता है। देखो जो नंबर होता है, नंबर का 2 पार्ट होता है। इसमें आपका एक होता है रियल नंबर और इसमें आपका एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। एक होता है इसमें रियल नंबर, एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर। जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है इसी के अंतर्गत क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है यह वाला पार्ट। और जो आपका यह रियल नंबर, इसका भी 2 पार्ट होता है। इसमें आपका पहला होता है रेशनल और दूसरा आपका होता है इरेशनल। ठीक, देखो आप एक चीज यहाँ पर आप समझो, इसमें आप पूछा क्या है, इसमें पूछा आपसे कि जो यहाँ पर सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसमें देखो ऑप्शन में क्या दिया, जो यहाँ पर दिया सबसे पहला है कि यहाँ पर रियल नंबर। ठीक, क्या दिया यहाँ पर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो खुद यहाँ पर पता चल रहा है आपको रियल नंबर का ही पार्ट क्या होता है, रेशनल और इरेशनल, यह दोनों क्या होता है, रियल नंबर के पार्ट होता है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जो आपका इरेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक होगी संख्या, रियल नंबर। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है इसको समझो। जो सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें बोला है कि यहाँ पर का निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें आपको क्या बताना है, कौन इसमें इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, पाई। तो पाई को देखते ही आप बता सकते हो कि पाई यहाँ पर क्या होता है, इरेशनल होता है, ये आपको पता है। इसके बाद आगे चलो, फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या दिया है, √7, 6, 5 और 2। सी दिया यहाँ पर क्या, √5, 4, 2 और 8। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया कितना, √6, 0, 8 और 4। अब देखो ध्यान से, आपको पता जो आपका इरेशनल नंबर, इसमें क्या बताना है, इसमें से एक कौन सी संख्या जो इरेशनल नहीं है, कि अपरिमेय संख्या नहीं है। और अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, जो रूट में हो या फिर पाई हो, ये यहाँ पर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर देखो पहला तो आपका यहाँ पर क्या होगा, इरेशनल हो गया।
ठीक, पहला तो आपका इरेशनल हो गया, लेकिन आपको बताना क्या इरेशनल कौन नहीं है इसमें से। अब देखो यहाँ पर 3 ठो यहाँ पर दिया रूट में। अब रूट को आप देखते हैं कैसे बताओगे, इसमें किसका रूट निकल जाएगा और किसका रूट नहीं निकलेगा। यहाँ पर अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें किस नंबर का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाएगा, कौन कौन, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें कौन है। तो एक चीज आप ध्यान से यहाँ पर देखो, इसको आप लिख लेना नोट करके। देखो परफेक्ट स्क्वायर का एक चीज समझो, परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम अंक लास्ट डिजिट कभी भी, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम अंक यानी कि लास्ट जो डिजिट है वह कभी भी 2, 3, 7 और 8, यहाँ पर देखो कौन कौन सा 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक, इसको आप नोट कर लेना कि किसी भी देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। अब देखो आप इनमें से क्या कोई इसमें नंबर है जिसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको मिल गया, दूसरे वाले पेन से इसको देखो, यहाँ पर भी आपको मिल गया 2, यहाँ पर मिल गया आपको 8। इसका मतलब आपका यह क्या हो गया, आपका इरेशनल हो गया, क्योंकि इसका हम यहाँ पर रूट नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो इसका रूट दिया है इसको हम यहाँ से नहीं हटा सकते, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इरेशनल हो गया। लेकिन जो यहाँ पर लास्ट में जो आपका दिया 60, 84, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका अंतिम अंक यहाँ पर इनमें से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अंतिम अंक 2 हो सकता है, तो यहाँ पर इसका रूट हम हटा सकते हैं। कितना यहाँ पर हो जाएगा, चलो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। देखो 2 का हम बनाते हैं जोड़ा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा 2 और एक कितना हो जाएगा 8 अंतिम अंक। इसके बाद यहाँ पर कितना दिया 60। अब ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकाल, देखो जिसका स्क्वायर करने पर 60 से कम लेकिन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम 7 लेते हैं कितना हो जाएगा, 77, 49 हो जाएगा। अगर 8 लेंगे तो 28, 64 हो जाएगा। 64 इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना लेंगे हम, 7 लेंगे। यहाँ पर देखो या तो इसका आंसर 72 होगा या तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा 78 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर से इसमें इंटू करेंगे। 7 8 कितना हो जाएगा 56। और जो यहाँ पर यह नंबर है या इससे क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर आपका होगा आंसर। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो रूट है ये हम निकाल सकते हैं। अब यह आपका यह क्या हो गया, ये आपका हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 78/1। तो यह आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई एक संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 2 क्वेश्चन देखो। यहाँ पर जो साइड में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आप लोग उसको नोट कर लेना, ऐसा नहीं है कि आप उसको नोट ना करो, वरना क्लास लेने का फायदा क्या होगा आपको। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें से कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें सबसे पहले कितना दिया है 2 माइनस कितना है 1 नहीं, इसके बाद यहाँ पर क्या लगा है -1। दूसरा वाला ऑप्शन कितना है, तीसरा वाला है 3, रूट की पावर है 3, यहाँ पर कितना 4 प्लस में कितना है 4, फिर इसके बाद 3, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है -2। फिर चौथा वाला आपका ऑप्शन है 3, यहाँ पर है 12 प्लस में कितना है 1। इसमें आपसे पूछा कि इसमें कौन रेशनल नंबर है, एक इसमें से रेशनल नंबर है। तो चलो देखो यहाँ पर जिसका रूट हट जाएगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा रेशनल। तो यहाँ पर अगर पहले वाले को देखो तो यहाँ पर इसका देखो हमें क्या निकालना है, क्यूब। 2 का क्यूब निकालेंगे क्या निकलेगा, तो यहाँ से रूट हटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। और यहाँ से देखो 4 का अगर स्क्वायर निकालता है, यहाँ पर इसका पावर अगर 2 रहता तब तो इसका रूट निकल जाता, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसका भी हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं कि रूट को हम नहीं हटा सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 12 का अगर हम यहाँ पर 12 का अगर हम क्यूब निकालेंगे क्या यहाँ पर हटेगा रूट, जो यहाँ पर क्यूब है इसका क्या है हटेगा, तो यह भी नहीं हटेगा, तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो आपका 8 है, 8 का हम क्यूब निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर यह आपका कितना हो जाएगा 8 का जब क्यूब निकाल सकते हैं तो यह 2, यानी कि यहाँ से जो रूट है ये हट जाएगा, इसका मतलब यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, रैशनल यही आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला वाला। इस क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा क्या है, इसमें से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसको यहाँ पर लिखो। देखो ऑप्शन का यहाँ पर जो नंबर दिया है इसको यहाँ पर दिया है रूट की, देखो रूट के अंदर दिया है 3 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2। ठीक, फिर आगे दिया कितना है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर दिया है 12.96, इसके बाद दिया है 125 और लास्ट में यहाँ पर कितना दिया है 900। देखो ध्यान से आप लोग, ये आपका अगला वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे हो जाए 3 3 का 9 और 4 चौके हो जाएगा 16, 16 9 कितना आ जाएगा 25, तो रूट 25 का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सॉल्व हो गया। और यहाँ पर देखो जो आपका रूट में कितना दिया है 900, तो इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 12.96 है, तो इसको देखो ध्यान से आप, यहाँ पर इसका भी हम निकाल सकते हैं जो 12.96 है। देखो इसको छोड़ो तो डायरेक्ट आप देखिए 125 है, क्या आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते, आपका हो जाएगा सीधे सीधे गलत। ये आपका देखो यहाँ से रूट हटेगा ही नहीं। ठीक, अगर यहाँ पर क्यूब लगा रहता, यहाँ पर अगर क्यूब रहता तो 5 25 25 25 125 होता, लेकिन इसका हम यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो यह आपका हो जाएगा यही गलत, इसमें यही आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा दिया, देखो पहले ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, एक परिमेय संख्या नहीं है। और जो यहाँ पर 1296 है, इसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जो आपका यह 1296 है। अगला चलो आप क्वेश्चन देखो आप लोग। चलो देखो आप लोग, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को आप ही लोग सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दिए गए विकल्पों में से 2/4 कितना यहाँ पर दिया है 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक, आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है, इसका मतलब देखो इसके बीच में आने वाली परिमेय संख्या यानी कि उस जो भिन्न के फॉर्म में जो नंबर दिया उसको पूरा हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 का 2 2 दूना 4 1/4 में कितना हो गया 2, ये आपका हो जाएगा कितना 0.5 और 0.6 के बीच। ठीक, इन दोनों के बीच में आने वाला परिमेय संख्या क्या बोला, इसमें आने वाली परिमेय संख्या कौन है, इनके बीच में आने वाली परिमेय संख्या कौन है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो दिया है 11 में कितना है 4 है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है कितना है 3/4 है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया है कितना है 21/4 है, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है ये आपका कितना है 11/25। चलो देखो ध्यान से इसको, देखो यहाँ पर आपको देखो सब तो यहाँ पर जो भी संख्या दिया है सब आपका क्या है रेशनल नंबर है, लेकिन आपको वह रेशनल नंबर बताना है जिसका मान कितना आना चाहिए 0.5 के बीच। देखो 0.5 से 0.6 के बीच में। अब देखो ध्यान से आप लोग, पहला वाला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर यह कितना है 11 में कितना है 4 है, तो अगर 11 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो पहले जगह चला जाएगा सीधे सीधे 2 बार, इसका मतलब यहाँ पर 2 के बाद दशमलव लगेगा, इसका मतलब यह इससे क्या है ज्यादा है, तो यानी कि पहला वाला हो जाएगा गलत, यह तो 0.5 से भी ज्यादा है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर 3 में कितना यहाँ पर है 4, 3 में यहाँ पर कितना है 4 है, इसको अभी हम चेक करते हैं। पहले आगे चलो, यहाँ पर जो दिया है 21/4, अगर 21 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर भी कितना बार जाएगा, सबसे पहले 5 बार, और 5 दशमलव यहाँ पर समथिंग आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी भी हो गया गलत। इसके बाद आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखो जो यहाँ पर दिया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखो 11 को सॉल्व जब करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले लगाएंगे मैं यहाँ पर दशमलव, देखो ध्यान से 11 को जब हम भाग देंगे 25 से तो यहाँ पर लगाएंगे हम दशमलव, फिर यहाँ पर लग जाएगा 0, 25 चौका कितना होता है 100 होता है,
तो यहाँ पर कितना हो गया 10.4। जो 10.4 है यह क्या है, इससे भी पीछे एक कदम चला गया कि 10.4 तो इधर आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी होगा गलत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा सीधे सीधे इसका आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हो, चलो चेक करो। यहाँ पर आप 3 को डिवाइड करो किससे, 4 से। सबसे पहले यहाँ पर लगाओगे आप दशमलव, तो इसके बाद यहाँ पर बढ़ेगा क्या, यहाँ पर 0। 4 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 4 छक कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, 4 सत्ते 28। देखो आपका यह भी कट जाएगा, अभी 7 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका रेंज कहाँ पर चला जाएगा 0.7, यानी कि अभी हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर देखो आपका एक ऑप्शन गलत हो गया था। यहाँ पर देखो 4 के बजाय यहाँ पर कितना है, 4 के बाद 0 है। तो आपका देखो इसको हम दोबारा चेक करेंगे, यही आपका होगा सही आंसर। यहाँ पर कितना था 21 बटे में यहाँ पर कितना था 40। अब देखो ध्यान से यही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब तीनों गलत हुए तो यही आपका हो जाएगा सीधे सीधे सही। इसको चलो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक अक्षर यहाँ से गायब हुआ, आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ पर देखो 21 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 40 से, तो यहाँ पर क्या होगा खुद से आप देखो। अगर यहाँ पर 20 रहता, कि अगर हम 21 के बजाय अगर यहाँ पर 20 ले लें तो 20 बटे में कितना कर देंगे 40, 20 एकम 20, 20 2500, 20 एकम 20, 20 दूनी हो जाएगा 40, यानी का जाएगा 1 बटे में 2, यानी कि कितना आ गया 0.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, केवल 1 अंक ज्यादा है। इसका मतलब 0.5 के बाद यहाँ पर कुछ और आएगा, लेकिन ये 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे केवल 1 ज्यादा है, 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब यही आएगा इसके बीच में। तो ये आपका हो जाएगा आंसर कि यहाँ पर इसके बीच में कौन आ जाएगा 21 बटे में 40। यह जो आपका रेशनल नंबर है यह आएगा 0.5 से 0.6 के बीच में। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, यही था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बता दो कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताया गया आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी दिक्कत तो जरूर कमेंट कर दो। अगली वाली जब क्लास होगी तो आपके इस डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।